हेलो, कैसे हैं आप सब बच्चे। लास्ट हम पढ़ रहे थे फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। ओके, जो वीडियो डाला गया उसमें वहां लिखने हुआ है कि न्यूमेरिकल्स एंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज एंड देयर पोजीशन वेक्टर। ऐसा नहीं है, क्या है फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। एक्चुअली में उसकी हेडिंग एडिट नहीं होती, फिर से अगर एडिट हो जाएगी तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हमने फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर आधा क्वेश्चन कर लिया था। देखिए आपने डायग्राम बनाई हुई है। ओके, अब मैं वो डायग्राम बना नहीं रहा। क्लियर, हम यहां तक पहुंचे थे एफ वेक्टर 2 1 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान Q1 Q2 अपान कहां तक वैल्यू डाल के R वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R कैप 1 2, यही था R कैप 1 2। क्लियर, और ये थी आपके पास इक्वेशन सेकंड। बाकी डायग्राम आपने बनाई हुई है, आपको पता है A इनिशियल है और B क्या है फाइनल। A इनिशियल कौन है R1 वेक्टर, A पर कौन रखा हुआ है Q1 चार्ज, और उसका पोजीशन वेक्टर कौन है R1 वेक्टर। B फाइनल है, वहां कौन सा चार्ज रखा है Q2, और उसका वेक्टर कौन सा है पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। तो जब हम AB निकालेंगे तो वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या OB माइनस OA। तो यहां हमने वो वैल्यू पुट करके यहां पहुंचे थे लास्ट। इसके आगे आप डायग्राम देख लीजिए, अच्छे से आपको सब समझ आ जाएगा। अब इधर बट जो R वेक्टर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर और साथ में R कैप। आपने 11th में पढ़ा होगा, R वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर और R कैप। अगर इसका नाम है 1 2 तो इसका नाम भी क्या आएगा 1 2, और इसका नाम भी क्या आएगा 1 2। मुझे यही निकालना है, ये निकालना है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं R कैप 1 2 किसके बराबर R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर 1 2। ओके, R वेक्टर 1 2 ये इधर चला गया तो ORR करके मैं लिख सकता हूं R वेक्टर 1 2 किसके बराबर। पता ना भाई बेटा, कुछ लोग परेशान होंगे, ये इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं पहले R वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर 1 2 किसके बराबर R कैप 1 2। ORR करके फिर मैं सीधा करके लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इस तरफ। ठीक है, तो आपकी समझ के लिए कि आपको हो रहा है, वहां मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया था, लेकिन फिर भी किसी को समझ ना आए तो R वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर 1 2। तो इसका मतलब R वेक्टर 1 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, R वेक्टर R क्या 1 2 की जगह क्या होगा R वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर 1 2। तो लिखेंगे और साथ में बट ए बी वेक्टर किसके बराबर है R वेक्टर 1 2। ए बी वेक्टर किसके बराबर है R वेक्टर 1 2 किसके बराबर फाइनल माइनस इनिशियल OB माइनस OA, और किसके बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसका मतलब AB की जगह हमने क्या लिखा था R वेक्टर 1 2, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA, और क्या लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स वी गेट। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन सेकंड, ध्यान देना क्या आ जाएगा F वेक्टर 2 1 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना है। फिर Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R क्या 1 2 की जगह क्या आ जाएगा R क्या 1 2 की जगह क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, आपने सर्कल नहीं करना है, आपकी समझ के लिए। तो क्या आ जाएगा R वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर 1 2। ओके, अब हमें पता है R वेक्टर 1 2 किसके बराबर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब वहां से इधर आ रहा हूं,
तो क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, एफ वेक्टर 2 1 किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 वेक्टर Q2 वेक्टर अपान, तो R वेक्टर 1 2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R वेक्टर 1 2 की जगह लिख सकता हूं R वेक्टर 2 1 माइनस R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो कितना हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा R वेक्टर 2 1 किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 कितना क्यूब, और क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, ये था F वेक्टर 2 1। F वेक्टर 2 1 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, इसको डिब्बे में बंद, और दूसरे वाले का देखो, जब F वेक्टर 2 1 1 2 होगा तो तब वो B से A जाएगा, इनिशियल कौन होगा B वाला, फाइनल कौन सा होगा A वाला। तो ध्यान रखना, अगर F वेक्टर 2 1 है ये सेम, Q1 Q2 वो भी सेम आएगा। इसमें पहले देखो, तो यहां कौन आया पहले 2 1 का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर यहां होगा R वेक्टर 1 2, ये सेम Q1 Q2 सेम, यहां आएगा बच्चा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्या क्यूब, और यहां आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर, अगले वाले का बता रहा हूं। ठीक है, तो ये निकाला F वेक्टर 2 1। लिखिए सिमिलरली, देखिए उसके लिए हम पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ ए बी निकाला है उसके लिए यहाँ क्या जाएगा बी ए, आर वेक्टर 2 1 फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा ओ ए वेक्टर, फाइनल हो जाएगा, इनिशियल क्या आ जाएगा ओ बी वेक्टर, तो वहां चेंज हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। लेकिन हम इतना नहीं लिखेंगे, इतना सॉल्व नहीं करेंगे। लिखिए सिमिलरली कामा द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, similarly comma the force acting on charge Q1 due to charge Q2, force acting on charge Q1 due to charge Q2 is given by, तो मेरा बेटा देखो F वेक्टर 1 2, अगर F वेक्टर 2 1 था तो यहां आया 2 फिर आया 1 2 1। अब देखो वहां F वेक्टर 1 2 तो क्या आएगा भाई, देखो पहले समझना है फिर थोड़ी टेक्निक भी लगानी है। Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा 1 2 है तो आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, और साथ में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके क्लियर, ये दोनों फोर्स निकाल दी, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। क्लियर, अगर देखो आपके पास ऐसे हो, बस क्वेश्चन यही इतना है, ऐसे आपके लिए 0 1, ठीक है, तो क्या जाएगा F वेक्टर 0 1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, यहां आएगा क्या R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और ब्रैकेट क्यूब और R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेकिन इसके हिसाब से, इसका क्या मतलब है, फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा है Q0 के ऊपर, और कौन लगा रहा है Q1। F वेक्टर 0 1 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, क्योंकि ये जो सेम कंसेप्ट लगेगा किसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके पहले उसको समझना है और यही कंसेप्ट यूज होगा किसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। बस इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है, ये समझ गए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट मेरे बेटा, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। ओके अब इधर ध्यान से, इसकी ये जो डायग्राम समझा रहा हूं आपकी समझ के लिए पहले अच्छे से समझना है, फिर हम आगे में से दूसरी वाली डायग्राम बनाऊंगा, वहां से हम लिखेंगे। देखो
हमारे पास एक चार्ज है, कौन, क्यू नॉट, ये यहां रखा क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या भाई, टेस्ट चार्ज। क्लियर। अब इधर सबसे पहले में यही इसी बात आई है, तो यहां सेकंड सब यूनिट में आएगा ये, लेकिन यहां इसका नाम आया टेस्ट चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए एक होता है टेस्ट चार्ज और एक होता है सोर्स चार्ज। पहले यही बात करते हैं, ठीक है। तो क्या भाई, एक टेस्ट चार्ज और दूसरा क्या मेरा बेटा, सोर्स चार्ज। क्लियर। टेस्ट चार्ज और क्या भाई, सोर्स चार्ज। ओके, तो सुनिए ध्यान से, टेस्ट चार्ज क्या है। देखो घर में आप सब्जी बना रहे हैं, ये पूरी त्रांबड़ी भर के, ठीक है, माना पनीर बना रहे हैं। अब मुर्गे का नाम नहीं ले रहा क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते होंगे, मैं खुद नहीं खाता इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। मुर्गे का नाम लोगों को कुछ को ना पसंद हो, हम पनीर बना रहे हैं, आपकी मम्मी ने पनीर बनाई है, 3 किलो पनीर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें नमक सब कुछ डाल दिया। अब वो उसमें चेक करना है कि क्या टेस्ट है, तो यहां से एक छोटी सी डूंगी में निकालेंगे एक पीस, या पूरा का पूरा पनीर निकाल देंगे, नहीं, छोटी सी डूंगी में निकालेंगे एक पीस पनीर का, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट। जितना इसमें नमक या जो भी इसका स्वाद होगा सारे में यही होगा। क्लियर। तो मेरा बेटा जो ये डूंगी में पनीर का पीस निकाला है यहां टेस्ट करने के लिए, इसी डूंगी के में जो पीस है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और ये है सोर्स चार्ज। क्यों, क्योंकि जो डूंगी में निकाला वो बहुत छोटा सा पोर्शन निकाला, सोर्स चार्ज बहुत बड़ा होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज होता है, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। ये तो एग्जांपल आपको ऐसे रिलेट करने के लिए कभी भूले ना, अब मैं बता रहा हूं। टेस्ट चार्ज क्या है, बहुत छोटा सा पीस, एक पीस। तो टेस्ट चार्ज क्या है, बहुत स्मॉल चार्ज होता है, किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, लेकिन इसको फोर्स लग सकती है। कहने का मतलब टेस्ट चार्ज किसी को मारेगा नहीं, किसी को कुटेगा नहीं, बस सिर्फ कुट खाएगा। कुट खाएगा मतलब सिर्फ इसको फोर्स लगेगी। और सोर्स चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, ये सिंगल चार्ज हो सकता है जिसके बाहर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ग्रुप ऑफ चार्ज हो सकता है, ठीक है, जैसे एक लाइन के ऊपर चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज या सिंगल चार्ज जिसके बाहर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसी को भी फोर्स लगा सकता है। कहने मतलब सोर्स चार्ज बड़ा और टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज। टेस्ट चार्ज किसी को फोर्स नहीं लगा सकता। फ्यूचर में जब हम सब यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, दोनों छोटी छोटी डेफिनेशन लिखवा दी जाएंगी, टेस्ट चार्ज क्या होता है और सोर्स चार्ज क्या होता है। एक दूसरी डेफिनेशन कर लेते हैं, देखिए दूसरे पॉइंट से सीख लेते हैं। एक 50 केजी का पहलवान और एक 200 केजी का पहलवान, बताओ दोनों में कौन सा टेस्ट चार्ज होगा और सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज होगा कौन सा, 2 केजी वाला। सोर्स चार्ज कौन सा होगा, 50 केजी वाला। देखो 2 केजी वाला चाहे जितने मर्जी मुक्के मारे किसको, 50 केजी को, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन 50 केजी वाला फूंक भी चलाएगा तो 2 केजी वाले को फर्क पड़ेगा। ओके, एक और छोटी सी बात, आप घर में पापा से ही पैसे पूछे लेते हो, ठीक है, घर का सारा काम चलाने के लिए, अपना अभी पढ़ने के लिए, तो पापा आपके क्या है, सोर्स चार्ज, और आप क्या है पापा के लिए, टेस्ट चार्ज। क्लियर। अगर पापा को गुस्सा आया तो पापा आपको कुट डालेंगे, लेकिन आप पापा को कुट नहीं सकते। क्लियर। तो कहने मतलब आपको फोर्स लग सकती है, आप पापा के लिए क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज दैट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्ज बट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू देम। और सोर्स चार्ज क्या है, एक सिंगल चार्ज है या ग्रुप ऑफ चार्ज है जिसके बाहर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्यूचर में डिटेल में लिखवा दी जाएंगे, यहां इनका जिक्र था, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज ले लिया जिसका नाम क्या, क्यू नॉट। एक दूसरा चार्ज ले लिया जिसका नाम है क्या, Q1। क्या है, Q1। अब ध्यान से सुनना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। Q1 जब Q0 पे फोर्स लगाएगा, इधर कुटेगा, किसको कुट रहा है, Q0 को। फोर्स का नाम F वेक्टर 01, F वेक्टर 01। F वेक्टर 01 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। फिर एक और चार्ज है हमारे पास Q2, फोर्स लगाएगा इधर, F वेक्टर 02। एक और चार्ज है, इसको ऐसे कर लो, इसको कर लो Q2, इसको कर लो Q3, ठीक है। Q2 इधर चली जाएगी, F वेक्टर 02, यहां आएगा F वेक्टर 03। F वेक्टर 02 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। F वेक्टर 03 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q3। एक और चार्ज कर लो Qn,
क्यू एन, इसके ऊपर लगाएगा तो क्या नाम आएगा, एफ वेक्टर 0 n। एफ वेक्टर 0 n का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn। लेट अस सपोज दैट इस Q1 अकेले फोर्स लगा रहा है Q0 के ऊपर कौन सी, एफ वेक्टर 01, Q2 लगा रहा है Q0 के ऊपर एफ वेक्टर 03, Q3 लगा रहा है Q0 के ऊपर एफ वेक्टर 03 और Qn लगा रहा है तो एफ वेक्टर 0n। अब इधर जब Q1 लगा रहा है Q0 के ऊपर तो हम बाकी वालों को बोलेंगे वो क्या है, उनको एब्सेंट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ जब दो चार्ज के बीच बाकी वाले चार्ज उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, हम कहेंगे वो क्या है, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं। अब माना इस Q0 के ऊपर टोटल फोर्स लग रही है क्या, एफ वेक्टर, टोटल फोर्स क्या लग रही है, एफ वेक्टर। जो इंडिविजुअल फोर्स लग रही है F0 वेक्टर 1, एफ वेक्टर 02, एफ वेक्टर 03, एफ वेक्टर 0n, इन सब का क्या लेना है मेरा बेटा, वेक्टर बी और साथ में सम, SUM सम, ऐड एफ वेक्टर 0 3 प्लस सो ऑन एफ वेक्टर 0n, इन सभी फोर्स का, इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर भी लेना और क्या लेना है, सम। इसी को बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुनिए क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनना फिर लिखना है। इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, वो गिवन चार्ज कौन है, Q0, इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स, वेक्टर और साथ में सम, ये सम, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स exerted on it by all other charge, exerted on it by all other charge, or each force between two charge is calculated by using Coulomb's law and is not affected by the presence of other charge, is not affected by the presence of other charge। और ये कौन कौन सी है, इंडिविजुअल फोर्स है, एफ वेक्टर 01 एक फोर्स है, एफ वेक्टर 02 एक दूसरी फोर्स है, एफ वेक्टर 03 तीसरी फोर्स है और एफ वेक्टर 0n n वाली फोर्स है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, इसके बाद लिखना है, क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट कामा टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, इज द वेक्टर और साथ में क्या, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स exerted on it by all other charge, exerted on it by all other charge, each force between two charge is calculated by using Coulomb's law and is not affected by the presence of other charge। जब Q1 और Q0 के बीच निकाल रहे होंगे बाकी वालों को मानेंगे वो क्या है, एब्सेंट। जब Q2 और Q0 के बीच बाकी वाले एब्सेंट, जब Q3 और Q0 के बीच बाकी वाले एब्सेंट, जब Qn और Q0 के बीच बाकी वाले एब्सेंट। ओके, लिखिए स्टेटमेंट, ठीक है, लिखिए इट स्टेट्स दैट कामा, इट स्टेट, ये कुछ भी नहीं लिखना है, ये कुछ भी लिखना है, ये सिर्फ समझाया। लिखिए इट स्टेट्स दैट कामा टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, it states that comma total force on a given charge is the vector, इंग्लिश में लिखना VECTOR, total force on a given charge is the vector sum of individual force, is the vector sum of individual force exerted on it, is the vector sum of individual force exerted on it by all other charge, exerted on it by all other charge, full stop। लिखे each force between two charge, लिखे each force between two charge is calculated by using, each force between two charge is calculated by using Coulomb's law, each force between two charge is calculated by using Coulomb's law and is not affected by the, and is not affected, EFFECTED, affected by the presence of other charge, and is not affected by the presence of other charge, and is not affected by the presence of other charge। ओके, अब डायग्राम बनाइए, x y z और क्या o, x y z, एक्स वाई जेड और क्या ओ। अब इधर ध्यान देना है, Q0 नहीं, पहले Q1,
इसका पोजीशन वेक्टर क्या, R1। फिर Q2 इसका पोजीशन वेक्टर क्या, R2 वेक्टर। Q3 इसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर। Q0 इसका पोजीशन वेक्टर R0 वेक्टर। और मेरा बेटा Qn इसका पोजीशन वेक्टर क्या, Rn वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या, Rn वेक्टर। देखो Q1 वाला किसको फोर्स लगाएगा, Q0 को। फोर्स का नाम क्या आएगा, F वेक्टर 0 1। पहले मैंने समझा दिया। अब मैं यहां इस तरह के तीर नहीं मारने वाला, बुक के ऊपर होता है आप कर सकते हैं, लेकिन यहां सिंपल डायग्राम, बाकी हम सारी चीजें थ्योरी में बना देंगे। अदरवाइज ऐसे यहां तीर मारेंगे तो गंद पड़ जाएगा, इसलिए मैं सिंपल रखा हूं। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, सुनिए ध्यान से। एक चार्ज है Q1, उसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर। Q2 पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। Q3 पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर। एक टेस्ट चार्ज है Q0 और उसका पोजीशन वेक्टर R0 वेक्टर। Qn पोजीशन वेक्टर क्या, R1 वेक्टर। तो सुनिए ध्यान से, कंसीडर करेंगे हम नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, so on Qn, having position vector क्या, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, so on Rn वेक्टर, so on Rn वेक्टर। क्लियर? तो सुनिए, कंसीडर करेंगे हम नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, कौन कौन, Q1, Q2, Q3, so on Qn, और उनका पोजीशन वेक्टर कौन है, R1, R2, R3, so on Rn। क्लियर? एक और कंसीडर करेंगे एक टेस्ट चार्ज, कौन, Q0, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 वेक्टर। ओके, अब ध्यान से, फिर लेट करेंगे F वेक्टर 01, F वेक्टर 02, F वेक्टर 03, so on F वेक्टर 0n। क्या है ये, फोर्सेस हैं, कौन से चार्ज के ऊपर एक्ट हो रही हैं, Q0 के ऊपर, और कौन कौन लगा रहा है, Q1, Q2, Q3, so on Qn। ओके, पहले इतना लिख लेते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए, डायग्राम आपने बना लिखिए, कंसीडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, बड़े ही ध्यान से, कंसीडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, so on Qn, having position vector R1 vector, R2 vector, R3 vector, so on Rn vector respectively। R1 vector, R2, R3, so on Rn vector respectively। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के चलो, देखिए, लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज, डाल बनानी है Q0, लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज, क्या मेरा बेटा, Q0 having position vector R0 vector as shown in figure, having position vector R0 vector as shown in figure। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए, लेट F वेक्टर 01, F वेक्टर 02, F वेक्टर 03, so on F वेक्टर 0n be the force, be the force acting on charge, Q0, be the force acting on charge Q0 due to charge, किस किस की वजह से, be the force acting on charge Q0 due to charge Q1, Q2, Q3, so on क्या, Qn, so on Qn। ओके, ये इंडिविजुअल फोर्स लग रही हैं, माना लेट कर रहे हैं F वेक्टर, टोटल फोर्स एक्ट कर रही है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, एंड इज गिवन बाय, तो जो F वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, इन सभी फोर्स का क्या, वेक्टर और साथ में सम, उसी को बोलते हैं क्या, कूलम, उसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ, नहीं मेरे बच्चा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि अभी पीछे कूलम्स लॉ पढ़ के आए ना,
तो वो ऐसे जुबान पर आ गया होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लिख लिया ये। अब लिखिए लेट, एक लाइन छोड़ के, लेट एफ वेक्टर बी द टोटल फोर्स, let F vector be the total force acting on charge Q naught, डाल बनानी, let F vector be the total force acting on charge Q naught and is given by जो इंडिविजुअल फोर्स होगी उनका बच्चा वेक्टर भी आ जाएगा और सम भी। तो क्या आ जाएगा, F वेक्टर किसके बराबर, F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03 प्लस सो ऑन F वेक्टर 0n और इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखो इंडिविजुअल फोर्स F वेक्टर 01 थी, टोटल फोर्स हमने मान ली क्या, F वेक्टर सबका सम, और इधर मेरे बेटा F वेक्टर, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं समीशन, और कहां से, I कहां से, I इज इक्वल टू 1, और कहां तक, n तक, और साथ में लिख देंगे F वेक्टर 0I। ये I क्यों आई, आपको समझ आई नहीं आई, अभी बता रहा हूं। देखो I की वैल्यू कहां से शुरू करनी है, 1 से, और कहां तक जाना है, n तक। शुरू करो 1, I की जगह 1 डालो तो क्या आ जाएगा, F वेक्टर 01, 2 डालो F वेक्टर 03, 3 डालो F वेक्टर 03, n डालो F वेक्टर 0n। कहने मतलब उस पूरी टर्म की जगह हम लिखते हैं समीशन, और कहां से, I कहां से, 1 से कहां तक, n तक, और F वेक्टर 0I। अब समझ आई ये I क्यों आई। ओके, उसके बाद ये जो समीशन होता है मेरा बेटा, कॉपी के ऊपर व्हाइट पेज है ना छोटा सा, वहां लिखो ये सिंबल, इसको बोलते हैं समीशन। क्या बोलते हैं, समीशन। समीशन का मतलब होता है सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स। समेशन, सिंबल डालो, उसके आगे लिखो समेशन या समीशन लिखो, आगे सिंबल डालो, और इसका मतलब क्या होता है, सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स, सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स। ओके, अब देखो मेरा बेटा हमें क्या करना है, पहले निकालना है F वेक्टर 01, फिर F वेक्टर 02, फिर F वेक्टर 03, F वेक्टर 0n, और कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर, आज हम एक निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका वीडियो यही 27 मिनट या 30 मिनट का ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आधा किया आज, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आधा कर ही लिया लगभग, तो इसको कल वाले लेक्चर में हम खत्म कर देंगे, कुछ इसके साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर हम अगला वाला शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, तो इधर लिखिए द F वेक्टर 01 क्या है मेरा बेटा, अब आपको पता है फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रही है, किसके ऊपर मेरा बेटा, Q0 के ऊपर, और कौन लगा रहा है, Q1। अब आपने इतना पढ़ा है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लिखिए द F वेक्टर 01, एक में अभी करवा रहा हूं, बाकी कल हम करेंगे, तब तक आप इसको कर सकते हैं। क्लियर, आपको समझ आ जाएगी। लिखिए द F वेक्टर 01 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, F वेक्टर 01 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0, बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज, एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, मेरा बेटा पिछला वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है, F वेक्टर 01 किसके बराबर, 1/4πε0, पहला चार्ज Q0, दूसरा चार्ज Q1, वहां Q1 Q2 थे, यहां Q0 और Q1 है। फिर मैग्नीट्यूड जहां जो पहले था क्या आएगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड का Q, क्यों, क्योंकि इनिशियल कौन होगा Q1, फाइनल कौन होगा Q0, तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखो यहां भी आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, देखो Q0 ये Q1, तो यहां से टरा था, तो इनिशियल कौन ये, और फाइनल कौन ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, और डायग्राम में देखो जो Q1 होगा उसका पोजीशन वेक्टर कौन है, R1 वेक्टर, और Q0 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां होगा क्या, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इक्वेशन क्या, सेकंड, इक्वेशन क्या, सेकंड। ओके,
कल मैं निकालूंगा एफ वेक्टर 0 2 0 3 n, फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। यहां तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर हम अगला वाला पढ़ेंगे। ओके मेरे बच्चा, कल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा, साथ में 2 न्यूमेरिकल आएंगे, फिर आपका एक टॉपिक बच गया कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम और न्यूमेरिकल करेंगे और पहला सब यूनिट कंप्लीट, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सब यूनिट सेकंड। मैंने पहले यूनिट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है? 5, 1 2 3 4 और 5। ऐसा कोई सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऑफलाइन बच्चों को टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ कि मैं बोलूं पहले सब यूनिट टेस्ट उनको पता हो कहां तक है, दूसरे का बोलूं तो उनको पता हो। ओके, यहां तक रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे एफ वेक्टर 0 2। ओके मेरे बच्चे, बाय।